आप सभी भक्तजनों को ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष 13 नवंबर 2025 बृहस्पतिवार को श्री काल भैरवाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान भैरवनाथ जी का वार्षिक भंडारा आयोजित किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर भक्तजन मिलकर भगवान भैरवनाथ जी की उपासना करेंगे और उनके दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। भंडारे में प्रसाद वितरण के साथ साथ भक्ति, संगीत और कीर्तन का भी आयोजन होगा। मान जी क्या कहेंगे जिस तरह से आने वाले 13 तारीख को जो है बॉम्बे बनाना जहाँ पर मेल लगने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से है, बाहर से कारीगर भी यहाँ पहुँच गए, क्या कुछ कहेंगे? ओम श्री काल भैरवाय नमः। सर्वप्रथम तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो हर बार की तरह इस बार भी आए हैं और भगवान काल भैरव जी के दर्शन अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से भक्तों तक पहुँचा रहे हैं। 2 नवंबर से ये भगवान काल भैरव जी का फेस्टिवल यहाँ पे शुरू हुआ था। 13 नवंबर को ये संपन्न होगा। बाइकर्स रैली से हमने शुरू किया था और 13 नवंबर को आतिशबाजी से हम इसको संपूर्ण करेंगे। 10 नवंबर को भी यहाँ पे अब प्रोग्राम कोई मेडिकल कैंप, कभी पौधारोपण, ऐसा कुछ ना कुछ दिन ब दिन चलता ही रहता है हमारा। 11 नवंबर को रात्रि की यहाँ पे पूजा रहेगी। जो भक्तजन इस पूजा में बैठना चाहते हैं वो पहले से ही यहाँ पे आ जाएं। ये रात्रि भर हवन यहाँ पे चलेगा और साल में एक ही दिन आता है, ये जो मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी आती है। इसमें आप भगवान काल भैरव जी की अपरंपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूजा में बैठ सकते हैं, हवन में बैठ सकते हैं। सिर्फ मंदिर आकर आप मंत्र जाप भी करेंगे तो उसका भी आपको बड़ा उत्तम फल मिलेगा। ये 11 नवंबर को होगी रात्रि को। 12 नवंबर को 52 बिरादरियों की यहाँ पे मेल लगेगी, जो चंदन, दत्ता, सुदन, मोहाली, ऐसी 52 बिरादरी हैं, उनकी यहाँ पे मेल लगती है। भक्तजन दूर दूर से यहाँ आते हैं, भगवान काल भैरव जी के आगे शीश निभाते हैं और अपनी मन्नतें मांग कर जाते हैं यहाँ से, और उनकी मन्नतें जैसे ही संपूर्ण होती हैं वो दोबारा हाजिरी देने यहाँ पहुँच जाते हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन मैं तो ये कहता हूँ कि भक्तजन को, जो 12 नवंबर की बात कर रहा हूँ अभी, भक्तजन को ज़रूर यहाँ आना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित, देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इनका आशीर्वाद प्राप्त जो आपको 12 नवंबर को होगा वो पूरे साल में दोबारा नहीं होता। ऐसे ही इनका एक दंड फंडा होता है जो 11 नवंबर की रात्रि में पूजा में ही हमें पता चलेगा। उसका हम 14 नवंबर के बाद जनता को बता देंगे कि वो झाड़ा इस बार कब हो रहा है। बाकी पूरी जम्मू की जनता से अपील है कि 12 नवंबर और 13 नवंबर को आप यहाँ पे आएँ। आप पहले भी आते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आपको इस त्योहार का बड़ी बेसब्री से वो होता है, इंतज़ार होता है। और फ़ोन्स भी मेरे को कई आते हैं कि भंडारा कब है, हमने दीपक कब प्रज्वलित करने हैं। तो 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर को आपने 3 दिन अपने घर की चौखट में सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करने हैं। जिन्होंने रात्रि, जो दूर रहते हैं, नहीं पहुंच सकते, वो रात्रि को ही 11 नवंबर की रात्रि को एक दीपक जगाकर भगवान काल भैरव जी का नाम लेके दीपक प्रज्वलित करें और वहां बैठकर ओम भैरवाय नमः का ही जाप कर ले, तब भी कृपा आपको मिल जाएगी। ये कारीगर जितने भी सजावट होते हैं हर बार बाहर से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं। तो इस बार भी कलकत्ता से ही फूल आ रहे हैं, कुछ फॉरेन के फूल भी आते हैं यहाँ पे। वो सारी सजावट बाहर के कारीगरों द्वारा की जाती है। लाइटनिंग कुछ यहाँ से ही होती है, कुछ दिल्ली वगैरह से होती है। तो ये दुल्हन की तरह काल भैरव बाजार को सजाया जाता है। 12 नवंबर को आपको ये बिल्कुल पूरा सजा हुआ मिलेगा। 4 नवंबर से ये शुरुआत हो गई है, तो 12 नवंबर को आप ये बाजार दुल्हन की तरह सजा वजा फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से और लाइटनिंग से सजा हुआ दिखेगा। और सबसे उत्तम बात कि भक्तों की कृपा से ये बाजार जब उनकी चहल पहल होगी तो वो एक असली सजावट होगी हमारी। आप सभी से सादर अनुरोध है कि इस पुण्य अवसर पर उपस्थित होकर भगवान भैरवनाथ जी की कृपा प्राप्त करें
और भव्य भंडारे का आनंद लें। भक्तों की उपस्थिति इस आयोजन को और भी गरिमामय बनाएगी। आइए हम सब मिलकर इस धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं।